परिचय। 4 या 5 साल पहले मेरे कुछ निकटतम सहकर्मियों के कहने पर मैं अपनी आत्मकथा लिखने को राजी हो गया। मैंने शुरुआत की थी, लेकिन शायद ही मैं मुड़ा था। पहली शीट पर जब बॉम्बे में दंगे भड़क उठे और काम एक ही रहा, रुक जाना। फिर घटनाओं की एक श्रृंखला का अनुसरण किया, जिसका समापन माय में हुआ। यरवदा में कारावास। साजन जयरामदास, जो मेरे साथी कैदियों में से एक थे, वहां मुझे बाकी सब कुछ एक तरफ रखने और लिखने को समाप्त करने के लिए कहा। आत्मकथा। मैंने उत्तर दिया कि मैंने इसके लिए अध्ययन का एक कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया था। मैं और यह कि मैं इस पाठ्यक्रम के समाप्त होने तक कुछ और करने के बारे में नहीं सोच सकता था। पूरा। अगर मैं अपनी आत्मकथा पढ़ चुका होता तो मुझे वास्तव में अपनी आत्मकथा समाप्त कर देनी चाहिए थी। यरवदा में मेरे कारावास की पूरी अवधि, क्योंकि अभी एक वर्ष शेष था। काम पूरा करो। जब मुझे छुट्टी दे दी गई, स्वामी आनंद ने अब दोहराया है प्रस्ताव, और जैसा कि मैंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के इतिहास को समाप्त कर दिया है, मैं हूं नवजीवन के लिए आत्मकथा लिखने के लिए ललचाया। स्वामी मुझे चाहते थे पुस्तक के रूप में प्रकाशन के लिए, इसे अलग से लिखने के लिए, लेकिन मेरे पास खाली समय नहीं है। मैं सप्ताह दर सप्ताह केवल एक अध्याय लिख सकता था। कुछ तो लिखना है। हर हफ्ते नवजीवन के लिए आत्मकथा क्यों नहीं होनी चाहिए? स्वामी प्रस्ताव पर सहमत हुए, और यहाँ मैं काम में कठिन हूँ। लेकिन एक ईश्वर भयभीत मित्र को अपनी शंका थी, जिसे उसने मेरे साथ मेरे के दिन साझा किया। शांति। उन्होंने पूछा, इस साहसिक कार्य में आपको क्या लगा है? लिखना एक आत्मकथा पश्चिम के लिए एक अजीबोगरीब प्रथा है। मैं पूर्व में किसी के बारे में नहीं जानता। पश्चिमी के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर एक लिखा हुआ है। प्रभाव। और क्या लिखोगे? मान लीजिए कि आप कल चीजों को अस्वीकार कर देते हैं। आप आज सिद्धांतों के रूप में धारण करते हैं, या यदि आप भविष्य में अपनी योजनाओं को संशोधित करते हैं। आज क्या यह संभावना नहीं है कि जो लोग अपने आचरण को के अधिकार पर आकार देते हैं, आपका वचन, बोला गया या लिखित, गुमराह किया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि यह होगा? आत्मकथा जैसा कुछ भी नहीं लिखना बेहतर है, किसी भी दर पर।